Hello students, this is Nivesh and today we are going to discuss a very important topic, electric field to a circular loop of charge. So students, if you haven't liked or subscribed my YouTube channel yet, so like and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon button to receive the notifications. Students, जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, जैसा कि यहाँ लिखा है एक सर्कुलर लूप है चार्ज का। यानी आइए इसको हम नीचे समझ लेते हैं डायग्राम को। यानी ये एक सर्कुलर लूप सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा सर्कुलर लूप स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, तो इसमें हम चार्ज देखते हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी हर तरफ यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है स्टूडेंट्स। और मान लेते हैं ये जो लूप है ये एक एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ये रहा इसका एक्स वाई प्लेन। इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी ए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है ए। अब हमें स्टूडेंट्स पॉइंट पी पर इसको आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। पॉइंट पी पर हमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री लेंथ मान लेंगे, एलिमेंट्री पोर्शन मानेंगे। सबसे पहले ए बी मान लेंगे और उसके बाद एलिमेंट्री लेंथ मान लेंगे जो कि होगी हमारी डी एल। इस एलिमेंट्री चार्ज लेंथ में एक चार्ज फ्लो करेगा जो होगा डी क्यू। तो इसके कारण इस पॉइंट पर एक फील्ड जनरेट होगा। सबसे पहले इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़रूरी होता है बीच में। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कंसेप्ट है वहीं पर बताया गया है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टूडेंट्स। सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा वो होगा स्टूडेंट्स डी ई। अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये जो इससे डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो एक्स है। तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा है डी ई कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स अब सेम टाइम में क्या होगा, इसके अपोजिट वाला एक एलिमेंट्री पोर्शन होगा ए डैश बी डैश, जहाँ पर डी क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज होगा और इस लेंथ को हम डी एल डैश नाम दे देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगी अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट। बिकॉज आपको पता है कि पॉजिटिव के कारण जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो अपोजिट होती है, तो वो हो जाएगी डी ई डैश। उसके बाद इसको भी हम कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा डी ई डैश कॉस थीटा। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये वाली जो साइड हो जाएगी डी ई डैश साइन थीटा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये छूट गया, पिछला जो कंपोनेंट होगा इसके कारण ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो जाएगा डी ई साइन थीटा। स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाली जो फील्ड है, अगर आप इसी डायग्राम को पर्टिकुलरली यहाँ पर दोबारा से देखें तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है। इस तरह का बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं ये तो एक दूसरे को काट देंगे, इक्वल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। जब सब वैल्यूज़ इक्वल है तो ये कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये कट जाएंगे। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट के कारण होगी। तो स्टूडेंट्स, आगे का डेरिवेशन हम करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, अगर डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज है तो उस डी क्यू की वैल्यू होगी क्यू बाई टू पाई ए इंटू डी एल। ये डी क्यू की जो वैल्यू है वो इस जो एरिया है, जो ये पोर्शन है ए बी, उसके बराबर है। तो वो कैसे आएगी, क्यू बाई टू पाई ए हमने क्यों किया, क्योंकि क्यू, अगर इस पूरे रिंग पर क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अगर हम उसे सर्कमफेरेंस से डिवाइड करा देते हैं तो एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आ जाएगा। यानी
किसी भी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो पॉइंट था, तो इतना पॉइंट का इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अगर हम उसे डी एल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करा दें, यानी इसकी जो लेंथ है ए बी पोर्शन की डी एल, उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो इस डी क्यू चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डी ई इज इक्वल टू, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। और अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो देखिए जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। सो स्टूडेंट्स, डी ई की वैल्यू जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जो ये वैल्यू पूरी थी, यानी डी क्यू की जो पूरी वैल्यू थी, और बाय आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर, ये आर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से इस तरह से। ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये जो वैल्यू है ये एक्स है, ये वाली ए है, तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी वो होगी, यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब इंटीग्रेट करा देते हैं तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट के कारण ही डिसाइड करेगी, तो ये लाइन आप अपने आप ऐड कर देंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिसाइड ड्यू टू दी कॉस कंपोनेंट ओनली बिकॉज साइन कंपोनेंट्स विल कैंसल ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो स्टूडेंट्स, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी डी ई कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ट्राइंगल था वो इस तरह का था, थीटा ये था हमारा एक्स, ये हमारा एक्स था स्टूडेंट्स, ये हमारा ए था, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। सो स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, ई इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी एल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पर दोबारा हम अगर इसको लिखते हैं, ये सेम वैल्यूज आएंगी क्यू बाय 2 पाई ए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉस थीटा भी था, सॉरी। सो ये हो जाएगा डी एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो स्टूडेंट्स, जो बेस है वो एक्स है, अपॉन हाइपोटेनस जो है वो हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स अब यहाँ पर होगा, ये सारी जो वैल्यूज़ है जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाय 2 पाई ए एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर आ जाएगा, और ये जो नीचे की टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि इसकी जो पावर है 1 और पावर ऐड हो जाती है, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। अंदर जो इंटीग्रेशन होगा वो डी एल का होगा स्टूडेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2 इंटू डी एल, यानी जो पूरा सर्कल था उसकी सरकमफेरेंस। तो स्टूडेंट वो थी 2 पाई और उसकी रेडियस थी ए। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट कुछ भी बोल सकते हैं, क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 3/2। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की रेज़ टू दी पावर 3/2। अब इसमें हमारे पास दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इफ पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर, यानी जो पॉइंट पी यहाँ पर था हमारा, लूप यहाँ पर था, अगर वो ऐसा हो जाए कि ये पॉइंट पी इसके सेंटर पर लाई करे, यानी जो डिस्टेंस हमारा लूप से वहाँ तक का जो डिस्टेंस था पॉइंट पी तक का वो एक्स था, तो अगर वो एक्स डिस्टेंस 0 हो जाए तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट कहीं पर कोई भी वैल्यू आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई नंबर अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है। उस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी 0 आ गई स्टूडेंट्स।
अब इसका अगला केस हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सेकंड केस में क्या होगा, इफ पॉइंट पी लाइज फार फ्रॉम लूप, यानी जो एक्स डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए अगर ए से, सर्कुलर की जो रेडियस है उससे, तो क्या होगा, ये जो ए की वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा, ए ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये एक्स बचेगा तो ये एक्स स्क्वायर रूट रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एक एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। सो जो हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x²। सो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर कोई 12th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।